होगा। ठीक है, घबराए ना। हाँ, व्हाट्सएप नंबर बता देंगे बेटा, व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया था तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, हम रेजिस्टेंसेस को सोल्व करना सीख रहे थे ना। आज हम कुछ एक सर्किट सोल्विंग टेक्निक सीखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको सोल्व करने की कुछ एक टेक्निक्स होती है बेटा अपनी, हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को हम आइडेंटिफाई करके, ठीक है बेटा, ठीक है, मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, घबराए ना। ठीक है, जो अपने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उन सर्किट्स को सोल्व करने की कुछ एक टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, कि आप डायरेक्टली सर्किट को देखो और आप आइडेंटिफाई कर लें कि किस टाइप का हमारा सर्किट है। राम राम जी, राम राम। किस टाइप का हमारा सर्किट है तो आप उस सर्किट की टेक्निक उस पर अप्लाई करें। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से सुने सभी बच्चे उन टेक्निक्स को, और जब भी वैसा सर्किट दिख जाए आप डायरेक्टली वो टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में काम आने वाली है। कुछ एक सिमेट्रीज होती हैं हमारी, कुछ सर्किट्स दिए होते हैं जिनमें हमें डायरेक्ट सिमेट्री दिख जाती है कि भाई इसमें ये वाली सिमेट्री है, तो झट से ये वाला टेक्निक इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी टेक्निक होती है मिरर सिमेट्री, कि सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो जिसमें हमारी मिरर सिमेट्री बन रही हो। ठीक है ना, मिरर सिमेट्री का सर्किट हमारा सबसे पहला। ठीक है, मिरर सिमेट्री मतलब कि आप शीशा रखो, आधे सर्किट के बीच में शीशा रखो, जो बचा हुआ सर्किट है वो बिल्कुल उसकी कॉपी है। तो ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, और इसी से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी डिराइव होता है, मिरर सिमेट्री से ही। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। आपको कोई सर्किट दे दिया जाए बेटा, कि कुछ ऐसा सर्किट दिया जाए, ठीक है, और आपको यहां पे ये है कोई पॉइंट ए, ये है कोई पॉइंट बी। ठीक है, ए बी रेजिस्टेंसेस दे दिए गए बेटा आपको, मान लो 2 ओम 4 ओम। ठीक है, 2 ओम 4 ओम, और ये मान लो कुछ भी आपको 10 ओम, और ये हमें दे दिया गया 2 ओम 4 ओम। जी अभी हमें 2 ओम और 4 ओम हमें दे दिया गया। तो ऐसे सर्किट्स में अब देखो बेटा, मिरर सिमेट्री के लिए जो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है ना अप्लाई करने के लिए, मिरर सिमेट्री हरदम जिस लाइन के अलोंग आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे AB के अलोंग निकालना है तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इस लाइन के अलोंग आपको अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ड्रॉ करना है बेटा। आपको इस लाइन के अलोंग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करो, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन देखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई एक ऐसी लाइन देखो जहां पे आप अगर मिरर रखो ना, जहां पे आप मिरर रखो तो इधर जो है ना, इधर वाला बिल्कुल उसकी मिरर कॉपी हो, उसकी मिरर इमेज बने। ठीक है, जैसे यहां पे मुझे दिख रहा है कि मैं इस लाइन के अलोंग अगर मिरर अपना रखता हूं, इस लाइन के अलोंग अगर मैं मिरर रखता हूं, तो मुझे ये वाला जो पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज दिखाई दे रहा है। ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है। अगर हाँ, अगर मिरर इमेज बन रही है तो क्या होगा बेटा, मान लो इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, तो डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज में भी करंट I1 होगा और इसकी मिरर इमेज में भी करंट I2 होगा। ठीक है, इसमें I2 तो इसकी मिरर इमेज में भी करंट I2, इसमें I1 तो इसकी मिरर इमेज में भी करंट I1। और अब देखें बेटा, इधर से I1 करंट गया और I1 चुपचाप इधर निकल गया, यानी कि इस जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ। जितना करंट इधर से आया वो करंट इधर चला गया, यानी कि इधर से कोई भी करंट, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं किया। इधर देख लो, इसमें I2 गया तो इसमें भी I2, यानी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा।
इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस ब्रांच का इस सर्किट में कोई रोल नहीं है। तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें। अब हमारे पास सर्किट क्या बच गया, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम, और इन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी। इस रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया। जिस लाइन के अलोंग मिरर सिमेट्री बन रही थी उस लाइन को सर्किट से निकाल के फेंक दो। जिस लाइन के अलोंग मिरर सिमेट्री बन रही थी उस लाइन को सर्किट से निकाल के फेंक दो। अब देखो बेटा, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम, कितना मुश्किल सवाल है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, इनका रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट के पैरेलल में, तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर और एक 8 ओम का रेजिस्टेंस नीचे। क्या आप इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? क्या आप इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? कोई ना कह के दिखाए फिर बताऊंगा। हाँ, मार मार के पापड़ बना दूंगा कोई ना कहेगा तो। ठीक है, तो अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था, हमने इसको बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, कितना इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, एक बात और ध्यान दें बेटा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज सभी को पता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। अगर इसका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल है तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमारा मिरर सिमेट्री का ही एक रिजल्ट है। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज को भी हम क्या कह सकते हैं कि अपना मिरर सिमेट्री का ही एक तरह का अपना रिजल्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, ब्रैकेट में डाल लें इक्विवेलेंट टू व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के बाद आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिख जाए जिस लाइन के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके परपेंडिकुलर देखना है बेटा, उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन पे आप मिरर रखो तो मिरर इमेज आपको दिखे दोनों तरफ, तो वो क्या होगा, अपना मिरर सिमेट्री का सवाल होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 12, 8 4 जा 32 बाई 12, 32 बाय 12, तो ये कितना आ गया, 8 बाय 3 ओम, 8 बाय 3 ओम रिजल्टेंट सही है बेटा आंसर आपका। ठीक है, तो सबसे पहला मिरर सिमेट्री। देखो बेटा, जो सिमेट्रीज आप जितनी भी पढ़ोगे ना, सब में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है, तो उन सिमेट्रीज को आपस में मिक्सअप ना करें। मिरर सिमेट्री डिफरेंट एस्पेक्ट है, एक और सिमेट्री आएगी हमारी जिसको हम बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री, वो भी कुछ कुछ इसके जैसी ही है, लेकिन रूल अलग है उसको अप्लाई करने का। इसका रूल क्या है कि जिस लाइन के अलोंग इक्विवेलेंट निकालना है उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उस पे सिमेट्री चेक करनी है हमें। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, ये चाहे टीएनटी डाल के लिख लें, इसमें टीएनटी डालें मिरर सिमेट्री में और लिख लें चेक मिरर सिमेट्री, चेक मिरर सिमेट्री along a line perpendicular, along a line perpendicular to the, along a line perpendicular to the line joining, line joining the 2 points, line joining the 2 points along which equivalent resistance is to be calculated. Perpendicular to the line joining the points along which equivalent resistance is to be calculated. Mirror symmetry उस लाइन के along join चेक करेंगे जो इक्विवेलेंट पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन पे चेक करेंगे मिरर सिमेट्री। ठीक है, सेकंड सिमेट्री बेटा फोल्डिंग सिमेट्री, सेकंड सिमेट्री लिखें फोल्डिंग सिमेट्री। नंबर 2 फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, पहली थी मिरर सिमेट्री, दूसरी है हमारी
फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या है बेटा अपना, एक एग्जांपल के थ्रू ही हम इसको समझते हैं फोल्डिंग सिमेट्री को भी। ये एक अपना सर्किट दिया हुआ है बेटा, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। इन पॉइंट्स के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। मान लो ये वाला रेजिस्टेंस है आर 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 आर, इनको जो मर्जी मान लो 2R 2R, ठीक है, ये भी आर 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 और आर, ठीक है। ऐसा कोई सर्किट हमें दिख जाए, ठीक है, जब भी आपको फोल्डिंग सिमेट्री चेक करनी हो तो आप दोनों पॉइंट्स जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, ए और बी के बीच में, तो इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करें। ये एक इमेजिनरी लाइन होगी बेटा अपनी, इनको ज्वाइन करने वाली, ठीक है। अब देखें इस लाइन के अलोंग आप बेटा इस वाले सर्किट को उठा के अगर इसके ऊपर ऐसे रखें तो क्या ये दोनों सिमेट्री नहीं लग रहे? आप इसको उठा के यूं की इसके ऊपर रख दो, बिल्कुल इसके जैसा सर्किट है कि नहीं है? आप इसको फोल्ड करके अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन दोनों क्या है? एकदम एक जैसे हैं। फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। यानी मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखूं तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही दिखेगा, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री हमें लाइन ज्वाइनिंग द इक्विवेलेंट पॉइंट्स के अलोंग चेक करनी है। अगर एग्जिस्ट कर रही है फोल्डिंग सिमेट्री तो क्या करो, इस लाइन को छोड़ के इस लाइन पे जो भी रेजिस्टेंसेस लाई कर रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं कहना, वो यूं की यूं रहेंगे। बाकी क्या करो, नीचे वाला सर्किट मिटा दो, नीचे वाला सर्किट मिटा दो और ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को हाफ कर दो, आधा आधा कर दो ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को, सबको हाफ कर दो ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। क्लियर है, समझ आया सभी को ये पॉइंट? नीचे वाले सारे सर्किट्स मिटा दो और ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को आप क्या कर दो, हाफ कर दो ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को? अच्छा, अब एक बात और बेटा, ये वाला जो रेजिस्टेंस था ना, अब फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, जैसे इसमें नीचे एक सर्किट और था, इसमें नीचे एक सर्किट और था अपना, ठीक है ना। और हम दूसरी बात क्या कह सकते हैं फोल्डिंग सिमेट्री में, कि जिस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है उस लाइन के परपेंडिकुलर, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट्स है ना, जैसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची ये, तो इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होने वाला है। हर पॉइंट का पोटेंशियल, इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। हम ये बात भी यहां से कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी तीनों का नहीं, सॉरी तीनों का नहीं बेटा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका नहीं, इसके लिए डिफाइन नहीं करेंगे। इस लाइन पे लाई करने वाले किसी पॉइंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जो बचे हुए दो पॉइंट्स हो गए, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, इन दोनों का पोटेंशियल भी सेम। तो अब आप इस सर्किट को, बहुत सिंप्लीफाई हो गया अपना ये सर्किट, अब हम इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं इस सर्किट को, ठीक है। क्लियर सभी को? हाफ बेटा क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना। और एक एंड इन दोनों रेजिस्टेंसेस का, एक एंड यहां पे कनेक्टेड है और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं, इनका दोनों का दूसरा एंड यहां पे कनेक्टेड है सेम, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है, और पैरेलल में हो गया तो भैया हाफ कर दो, पैरेलल में इसको हाफ कर दो,
सेम फोल्डिंग सिमेट्री की बजाय इसी प्रॉब्लम को मैं अनदर तरीके से सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री से भी ज्यादा बेटर तरीका है मेरे पास, ठीक है। ऐसे सर्किट्स में हम फोल्डिंग सिमेट्री की बजाय दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री में टीएमटी बनाएं और लिख लें चेक फोल्डिंग सिमेट्री, चेक फोल्डिंग सिमेट्री, चेक फोल्डिंग सिमेट्री along the line joining the 2 points, along the line joining the 2 points, along the line joining the 2 points across which equivalent resistance is to be calculated, across which equivalent resistance is to be calculated, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को, ठीक है। and the points lying perpendicular, and the points lying perpendicular to the line of symmetry, and the points lying perpendicular to the line of symmetry are equipotential. जो लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर पॉइंट्स होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे, उनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। क्लियर भाई सभी को, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा कनेक्शन रिमूवल टेक्निक, नंबर 3 कनेक्शन रिमूवल टेक्निक, कनेक्शन रिमूवल टेक्निक। कनेक्शन को रिमूव करने की टेक्निक। सिमेट्री बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, बस ये ध्यान रहे आपको, अगर आपने सिमेट्री गलत इमेजिन कर ली तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। है कोई और सिमेट्री और आप कोई और सिमेट्री इमेजिन कर रहे हैं तो पंगा पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं कनेक्शन रिमूवल टेक्निक का। कनेक्शन रिमूवल टेक्निक और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, और पॉइंट ऑफ सिमेट्री। कनेक्शन रिमूवल टेक्निक या पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है, इसको पॉइंट ऑफ सिमेट्री टेक्निक भी बोल देते हैं। एक पॉइंट है ए ये, दूसरा पॉइंट है बेटा बी ये, ठीक है। आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उसमें हर टाइप की सिमेट्री के सवाल है, ट्राई करें एटलीस्ट, ठीक है। और मैं डाउट सेशन उसका जब लूंगा तो उसमें कुछ एक नई टेक्निक्स भी सिखाऊंगा। सारे रेजिस्टेंसेस बेटा आर है, सब कुछ आर है, सब कुछ आर आर, सारे आर हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं, आर आर आर, सब आर है, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आर है, ठीक है। और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब देखो बेटा, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा होके, ठीक है, आज सेंड करूंगा बेटा, आज सेंड करूंगा, टेंशन ना लिया करो, पैनिक ना किया करो। एक तो इस पॉइंट पे खड़ा होके बेटा मैं हर तरफ देखूं, अगर इधर इस पॉइंट पे खड़ा होके मैं चारों तरफ देखूं, मुझे सब कुछ सेम नजर आ रहा है बेटा। आप देखो इस पॉइंट से ये वाला सर्किट एकदम सेम है, ये भी एकदम सेम है, ये भी एकदम सेम है, और ये भी एकदम सेम है। इस पॉइंट से आप चारों तरफ ऐसे घूम के देखें, हर चीज आपको क्या नजर आ रही है, हर तरफ आर ही आर नजर आ रहा है, हर तरफ हमारा सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, हर तरफ हमारा सर्किट सिमेट्रिक नजर आ रहा है। इसी सवाल को आप फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते हैं, इसी सवाल को आप मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी टेक्निक क्या है,
इस पॉइंट के अबाउट बेटा सारा फिगर सिमेट्रिक है ना, तो इस पॉइंट पे कनेक्शंस को रिमूव कर दो अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन। जैसे ये लाइन ज्वाइन करने वाली थी ना, इनको, इस लाइन को कुछ मत कहो, इस लाइन को सीधी की सीधी रहने दो, बाकी इस पे जो भी ज्वाइंट थे ना उनको यहां से हटा दो, उनको यहां से बाईपास कर दो, उनको यहां से बाईपास कर दो, इनका कनेक्शन हटा के फेंक दो यहां। ये तीनों यहां पे जुड़े हुए थे ना, इनको तीनों को यहां से हटाओ और इन तीनों को आपस में, इन तीनों को आपस में यहां से हटा दो, इस जंक्शन से तीनों को रिमूव कर दो। ठीक है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म हो गया सवाल यहां से रिमूव करते ही। क्योंकि अब देखो फर्दर ये इनका रेशियो इक्वल है, तो क्या मैं सिर्फ ऊपर वाले इस पोर्शन को देखूं, 1 2 3 4 5, इन 5 रेजिस्टेंसेस को अगर बेटा मैं देखूं, इधर से एक रेजिस्टेंस R, एक ये है R, ये है R, इधर से बेटा करंट एंटर कर रहा है, इस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, इस पॉइंट से करंट बाहर निकल रहा है, इधर से करंट निकला बाहर, तो ये पॉइंट हो गया A, ये B। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना रहे बेटा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इसको रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, तो ये कितना सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया हमारे लिए। देखो इसको रिमूव कर दो, नीचे से इसको रिमूव कर दो, अब तो क्या ही बच गया इस सवाल में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, फिर ये तीनों सीरीज में, ऐसे ही नीचे तीनों सीरीज में, एंड फाइनली पैरेलल। सोल्व कर लोगे इसको आगे या करवाऊं पूरा? सोल्व कर लोगे इस सवाल को पूरा भाई? रिपीट कर दूं एक बार फिर से बेटा, देखो जिस पॉइंट के अबाउट फिगर सिमेट्रिक था ना, उस पॉइंट से कनेक्शंस रिमूव कर दो, लेकिन कनेक्शन ऐसे रिमूव करने हैं कि जिस लाइन के अलोंग आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, उस लाइन को कुछ मत कहो, उसको कुछ नहीं कहना, बाकी जो भी कनेक्शंस थे ना उनको हटा दो, यहां से इस लाइन से हटा दो उन कनेक्शंस को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन था, तो इस कनेक्शन को यहां से हटाया, ये तीनों आपस में ज्वाइन और नीचे ये तीनों आपस में ज्वाइन। ठीक है, अकेले मैं इसको देखूं, 1 2 3 4 5, इन 5 रेजिस्टेंसेस को देखूं, मैं ऐसे देखूं, थोड़ा सेपरेट करके देखूं, तो इस सर्किट में ये एक सेपरेट सर्किट ट्रीट कर लो इसको, इधर से करंट एंटर कर रहा है, इधर से करंट लीव कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया भाई? R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो इस रेजिस्टेंस को हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको हटा दिया, कोई रोल नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं, और अब तो ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। R और R सीरीज में 2R, R और R सीरीज में 2R, ये 2R और ये 2R पैरेलल में, तो इनको चारों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो, कितने का? R का, एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया R का। सिमिलरली बेटा इन चारों को हटाओ और इनकी जगह भी एक रेजिस्टेंस लगा दो R का। ठीक है, अब देखो R R R तीनों सीरीज में, तीनों को हटाओ, एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो 3R, इनको भी तीनों को हटाओ, एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो 3R, और इन दोनों को हटाओ, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो 2R। और ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो हो ही नहीं सकता, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कर लेंगे? क्या उम्मीद है, हो जाएगा? हाँ जी, चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। लास्ट सिमेट्री है अपनी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। वैसे देखो ये सारी सिमेट्रीज ना आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कहां कौन सी अप्लाई करें, इसलिए सेपरेटली पढ़ लिया। ठीक है ना, है सारी सिमेट्रीज एक ही, किसी में कोई फर्क नहीं है भाई इनपुट आउटपुट सिमेट्रीज में। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं इनपुट आउटपुट सिमेट्री को भी मैं।
एक सर्किट दिया हुआ हमें कुछ ऐसा आर आर, ठीक है जी, एक रेजिस्टेंस है इधर आर, इधर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है टू आर, एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है आर, ये है टू आर, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और एक यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये भी है अपना आर आर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये है बेटा अपना ए, ये है बी, ठीक है। अब देखो भाई इस सवाल में ना आप फोल्डिंग सिमेट्री का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, हम फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मिरर सिमेट्री अप्लाई कर सकते हो लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। अगर मैं देखूं भाई ये लाइन है, इसके लॉन्ग में यहाँ पे मिरर रखूं तो मुझे बिल्कुल मिरर सिमेट्री नजर आ रही है, मिरर सिमेट्री नजर आ रही है ना। तो मिरर सिमेट्री क्या कहती है, अगर इसमें करंट I1 है तो इसमें भी करंट कितना होगा I1, अगर इसमें करंट I2 है तो इसमें भी करंट कितना होगा I2। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है, इधर से I2 गया I2 निकल गया, यानी कि इस जंक्शन पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इनको आप आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग था। दूसरा मैं अब जो नया सीख रहा हूं इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री, ये बेटा मिडल पॉइंट है इस सर्किट का, ये सर्किट का बिल्कुल मिडल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से देखो बेटा, ये वाला सर्किट मेरा इनपुट सर्किट है, ये वाला मेरा इनपुट सर्किट है, और ये वाला मेरा आउटपुट सर्किट है। ये वाला सर्किट इनपुट है, ये वाला सर्किट आउटपुट है। इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों एक जैसे हैं, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों ही एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर से इस कनेक्शन को रिमूव कर दो, जिस पॉइंट के अबाउट फिगर सिमेट्रिक है उसको रिमूव कर दो और इनको आपस में जोड़ दो, और ये सवाल देख के फिर से बड़ा ही आसान सवाल बन गया। अब देखें बेटा, ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में आर और आर, टू आर और टू आर पैरेलल में आर, तो सबको हटा के एक ही रेजिस्टेंस लिख दे आर। अब देखो बेटा आर 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 सीरीज में, आर और आर पैरेलल में, ठीक है, क्लियर। अगर किसी को इनपुट आउटपुट समझ नहीं आ रहा तो मिरर से समझ लें, कोई परेशानी नहीं है बेटा। इस पॉइंट के अबाउट देखो, ये हमारा इनपुट सर्किट, ये हमारा आउटपुट सर्किट, बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना। यहां से इनपुट की तरफ आपने देखा, आउटपुट की तरफ देखा, दोनों एकदम एक जैसे हैं, इनपुट और आउटपुट एकदम एक जैसे हैं। तो क्या करो भैया, इस कनेक्शन को रिमूव कर दो, लाइन को कुछ मत कहो, जिस लाइन के अलोंग निकालना है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो कनेक्शन हटा के। तो क्या हो गया, अब ये दोनों सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में, ये 2R था, ये R। अब तो बड़ा आराम से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मिरर सिमेट्री से सोल्व करना हो मिरर से कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आएगा, ठीक है। समझ आया भाई सभी को, किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ लो। हाँ जी बोलिए बेटा, परेशानी हो तो पूछ लो यार, हजम नहीं हो रहा तो। प्रॉब्लम्स करोगे तब समझ आएंगे, ऐसे नहीं अगर सिर्फ सोच रहे हो कि एक एक सवाल करके समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ क्लियर हुआ है ना, बाकी तो प्रॉब्लम करोगे तब आ जाएगा। करके बताओ इसको आगे पूरा, ठीक है। लो जी बेटा, ये R और R, तो इनको हटा के 2R लगा दूं, सीरीज में थे 2R, ये 2R और 2R पैरेलल में, तो इनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया R। अब R R R सीरीज में, तो इनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो 3R, सीरीज में थे तीनों, और इन दोनों को हटा के R और R सीरीज में, तो ये बन गया 2R, ये बन गया जी 2R।
तो 3R और 2R पैरेलल में बहुत मुश्किल हो गया। 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, 6/5R इज द फाइनल आंसर। 6/5R फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक और स्पेशल टाइप होती है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। तो हेडिंग डालें नंबर 5, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर को आप कैसे सोल्व करोगे? इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, लास्ट वन, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इनफाइनाइट लैडर ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस की इनफाइनाइट लैडर है। एक एग्जांपल के थ्रू ही इसको समझते हैं। एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और सारे रेजिस्टेंसेस हैं बेटा आर 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 आर। सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। इनफाइनाइट लैडर बोला जाता है कि ये हर बार ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसको देखो, सेम ऐसा ही तो ये है, सेम ऐसा ये है, सेम ऐसा ये है। इसको बोल दिया गया इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। ठीक है, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। बहुत तरीके हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे, लेकिन नीट वाले बच्चों को हम टेक्निक सिखा देते हैं। ठीक है, कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। बस मेरी बातों से एग्री कर जाना, और अगर ना समझ आए तो एग्री मत करना, जरूरी नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट मान लो बेटा मैं P और Q, एक पॉइंट मान ले हम P और Q, यहां पे जस्ट P और Q। ठीक है बेटा, PQ के अलोंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या सॉरी यहाँ पे क्या अपना ये, हाँ ठीक है, PQ के अलोंग जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, क्या वही सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा AB के अलोंग होना चाहिए कि नहीं? AB के अलोंग होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप एक सवाल बना के देख ले भाई, कोई भी सवाल बना के देख ले अपनी तरफ से, ऐसा कोई भी एक सवाल बना के देखें और उसमें चेक करें आप ये प्रॉब्लम। ठीक है जी, आपने पॉइंट मान लो 2 ओम 2 ओम 2 2, ठीक है, 2 2 4 4 और 2 का 8/6 4/3 4/3। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करते रहो बेटा, फिर से क्या आएगा 4/3 4/3। हर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता जाएगा अपना 4/3 आता जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस PQ के अक्रॉस होगा वही रेजिस्टेंस AB के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, यानी कि RAB इज इक्वल टू RPQ। PQ के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वही AB के अक्रॉस आएगा। हर बार ये ट्रिक रिपीट होगी जब भी इनफाइनाइट लैडर आएगी। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ये इनफाइनाइट लैडर के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो आप मान लो बेटा कि PQ के अक्रॉस हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा यहां से मान लेते हैं P और Q, ठीक है ना, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस PQ के अक्रॉस हमारा जो नेट रेजिस्टेंस मान ले हम कुछ ना कुछ आ गया R0। तो इस सर्किट को रीड्रॉ कर लें। हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि PQ के अक्रॉस, यहाँ पे माना था पॉइंट P और Q, तो यहां तक हमें सोल्व करके रेजिस्टेंस मिला R0, यहां तक सोल्व करके रेजिस्टेंस मिल गया R0। ठीक है, यानी कि इधर से इधर इधर वाला जो रेजिस्टेंस आया ना अपना, वो कितना आ गया R0। ये रेजिस्टेंस मान लिया R0, तो ये R, ये भी R, और ये है अपना AB, A और B। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया सर्किट को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसको हटाओ, इसका काम खत्म। अब
अब हमारा सवाल है ये है हमारा सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस है आर यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है आर यहाँ पे, एक है यहाँ पे आर नोट, ठीक है, और यहाँ पे ए पॉइंट बी। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट लैडर में क्या किया मैंने, जो अपनी इनफाइनाइट लैडर थी मैंने क्या माना, ये पॉइंट पी और क्यू मान लिया। इससे आगे बेटा देखो बेटा ऐसा ही पैटर्न रिपीट करता जा रहा है। इसके आगे देखो सेम पैटर्न है जैसा ये है, इससे आगे भी पैटर्न सेम वैसा ही होगा। तो आप इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करोगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा, इन दो पॉइंट्स के इक्वल भी आएगा। इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आएगा। करके देख लेना किसी भी प्रॉब्लम में, क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है ना। ऐसी कोई इनफाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम हो तो इसके अक्रॉस मैंने यहां तक के सर्किट को सोल्व करके ना मैंने मान लिया कि रेजिस्टेंस आया आर नोट, पीक्यू के अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया आर नोट, तो सेम रेजिस्टेंस एबी के अक्रॉस भी होगा, एबी के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा आर नोट, ठीक है। तो देखो आर ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में बेटा, तो आर आर नोट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर नोट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में ये आ गया और इनका रिजल्टेंट इसके साथ सीरीज में, तो प्लस आर, ठीक है। और ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा पी क्यू के इक्वल था, यानी कि ये भी क्या आ गया आर नोट इज इक्वल टू आर आर नोट अपॉन आर प्लस आर नोट प्लस आर, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें आर नोट मिलता है √5 प्लस 1 आर बाय 2, √5 प्लस 1 आर बाय 2, ये हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में मिलता है जब सारे आर 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 आर, ठीक है। अगर 2R होंगे तो यहाँ पे 2R लिख देना, 3R होंगे तो यहाँ पे 3R लिख देना। इनफाइनाइट लैडर के लिए ये हरदम ट्रू है, इस स्पेशल केस के लिए अपना ये, ठीक है। सोल्व करना सीख लेना बस, इसको सोल्व करना सीख लिया फिर कोई परेशानी नहीं। अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप, समझा रहा हूं बेटा, चलो फिर से हाँ जी बेटा, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये तो मैंने एक स्पेशल केस लिया था ना, इसमें आर वैल्यूज मान रहा था, ठीक है। घबराओ मत शर्मा जी, घबराओ मत बेटा, क्या है मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। मैं अब जितनी भी सिमेट्रीज करवाई है ना सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, सबको समझ आ जाएगा बेटा। सर इन द अबव सर्किट down even R was there, down even R was there मतलब किसी को ये डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी तो क्या फॉर्मूला सेम वैलिड रहेगा? नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि ये इस केस के लिए था, ठीक है ना, ये कोई जनरल रिलेशन डेवलप नहीं करके दिया, मैंने प्रॉब्लम को सोल्व करना बताया आपको कि आप इसको सोल्व कैसे करोगे। यहाँ पे वैल्यू हो सकता है ये आर हो, ये 2R हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। R2R 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 ऐसे रिपीट कर रहा हूं ये अपने आप को, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तरीका सेम रहेगा, आप उसको डील सेम करोगे, ठीक है। नियर बी ऑल्सो 1R इज देयर, यहां पे बेटा यहाँ पे कोई आर नहीं है, यहाँ पे कोई आर नहीं है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर होता तो ये सर्किट अपने आप को रिपीट ही ना करता, ठीक है ना। सर्किट रिपीट कब कर रहा है भाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अगली ब्रांच में एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, लैडर इनफाइनाइट लैडर की तरह यार, लैडर में जैसे एक सीडी फिर गैप, जो कंटिन्यूअस गैप है ना भाई, दो 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 ऐसे, इनफाइनाइट लैडर की तरह, ठीक है ना, सब कुछ सेम है।
एक दो प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, असाइनमेंट में भी है इसकी, फिर समझ आएगा वो। ठीक है, करें कुछ एक क्वेश्चन सब सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स के। ठीक है, अभी टाइम है तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं दो चार ना, अच्छे अच्छे सवाल कर लेते हैं। जो तुम्हें असाइनमेंट भेजूंगा उसी असाइनमेंट के कुछ एक सवाल हैं। ठीक है, जी बाकी सारी सिमेट्री समझ आ गई थी इनफाइनाइट लेटर को छोड़ के। इनफाइनाइट लेटर वाला मुझे पता है कि कमी पल्ले पड़ा है, प्रॉब्लम के थ्रू देख लेंगे उसको, घबराए ना। सिमेट्री की प्रॉब्लम देखते हैं क्या हम, कहाँ पे गए क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, सवाल है बेटा अपने पास सिमेट्री का एक सवाल है, फाइंड आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है 3 ओम, 4 ओम, 5, 6, 7, 8। ठीक है, रिपीट कर रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 8 ohm, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, यहाँ पे है 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm और ये है 50 ohm। ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें कितना है। शक्ल देखते ही कुछ लोग तो डर गए होंगे। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं बेटा कितना है। ठीक है, देखो मैंने कहा था भैया सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है। मिरर सिमेट्री नहीं बन रही, पॉइंट सिमेट्री का मतलब नहीं है। अब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन है बेटा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन अपनी ये है। इस लाइन के अबाउट देखो बेटा क्या फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है। इस लाइन के अबाउट देखो, जो ऊपर है वही नीचे है, तो फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है भाई, फोल्डिंग सिमेट्री बिल्कुल बन रही है हमारी। ये कौन सी सिमेट्री बन गई अपनी, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है जी, और फोल्डिंग सिमेट्री में देखो एक चीज और बताई थी मैंने आप लोगों को, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या कहा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ध्यान से सुन ले मेरी बात, हरदम एक वे में अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अनदर वे में अप्लाई कर रहा हूं मैं फोल्डिंग सिमेट्री को। इस लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी, फोल्डिंग सिमेट्री के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। बताया था, याद है, बताया था क्या, बताओ हाँ या ना, बताया था। सुन हो गए सारे, क्या बात है एकदम से, लगता है सब इधर उधर से जा रहा है। हाँ भी बाकी लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं, हाँ तो ऐसे हाँ भर दिया करो ना। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम,
एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस दो पॉइंट्स है, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो क्या इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा? मुझे तो लगता नहीं, तो इस सर्किट को निकाल के फेंक दो। ठीक है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम, भाई लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम, निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दो, निकाल के ही फेंक दो। बीच में जितने भी थे इन सभी को निकाल के फेंक दो, और अब इस सवाल को उखाड़ के फेंक दो। कितना आसान सवाल हो गया भैया। अभी ये पैरेलल में है बेटा, इनका नेट निकालो। 4 3 7 5 12 6 18 7 25 8 33, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा अपना? आर इक्विवेलेंट 33/2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 33/2 ओम। 33 ऊपर 33 नीचे, इक्विवेलेंट 33/2। आ गया समझ? ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया मैं? हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल बेटा, बीच में जो कुछ भी है मिटा दो, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल। पर अब क्या मैंने दूसरे तरीके से सोल्व किया था। चलो एक और सवाल फिर तुम्हारे लिए, ये तुम करके बताओगे मुझे ये वाला सवाल। ठीक है, अपने आप सिमेट्री फिमेट्री सब तुम चेक करना, मुझे नहीं पता इसका कुछ भी, मुझे नहीं आता है सवाल, ये तुम्हें आता है, तुम करके बताओगे। सवाल है 2 ओम 2 ओम और ये भी 2 ओम और ये भी हमारा 2 ओम। ठीक है, इधर कनेक्टेड है 1 ओम, फिर 1 ओम 1, फिर एक और 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है 3 ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है 3 ओम और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है 3 ओम। फाइंड, और इस सर्किट को ना एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये एक बैटरी लगा दी इन दो पॉइंट्स के बीच में, बैटरी का पोटेंशियल है 80 वोल्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड वैल्यू ऑफ आई, बताइए आई की वैल्यू क्या होगी? फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी, निकालो भाई वैल्यू। बताओ वैल्यू करंट की, कहीं देर होगी फन करते करते, देख लेना कौन से सिमेट्री वगैरह लग रही है इसमें। हाँ जी, करो ट्राई, या मेरे से ही करवाओगे? क्यों बुजुर्ग आदमी को परेशान करते हैं, कर लिया करो। किसी का आंसर आया 30 एम्पियर। यस, 30 एम्पियर इज द राइट आंसर, 100% सही है भैया। 30 एम्पियर मतलब समझ गए, मतलब समझ गए बेटा। देखो, अगर मैं इस लाइन के अबाउट देखूं, मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। मिरर सिमेट्री क्या कहती है? अगर इधर करंट I1 है, इधर करंट I2 है, तो भाई इसमें भी करंट कितना आएगा?
I1, इसमें भी करंट कितना आएगा I2। मतलब इन बीच वालों का कोई रोल नहीं था। ये करंट इधर से सीधा निकल गया चुपचाप, ये करंट भी इधर से सीधा निकल गया चुपचाप, तो बीच वाले सारों को मिटा दो। वाह जी वाह। नेट रेजिस्टेंस सर्किट का 8 ऊपर 4 नीचे पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का 8/3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया भाई 8/3 ओम। तो I क्या होता है V/R 80/8/3, कितना आ गया बेटा 30 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, सभी का हो गया था ये, तो बहुत अच्छा, अगर सभी ने ट्राई किया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पक्का देख लो, फिर बाद में मुझे नहीं कहोगी सर ये क्या किया। हाँ जी, चलो तो फिर जी वालों का तो सर 3 and 80 हाउ बेटा 80 वोल्ट दिया हुआ है, इस बैटरी का EMF दिया हुआ है। R इक्विवेलेंट क्या आएगा 8/3, 8 ओम ऊपर, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 1 2 3 4 4, 8 और 4 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट 8 गुणा 4 32/8 प्लस 4 12, 32/12, तो 8/3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 8/3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया बेटा 8/3। करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल 80 डिवाइडेड बाय R 8/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो ये कितना बच गया 10 गुणा 3, 10 या 30, 30। चलो एक सवाल लिखो फिर, ये अब ना होना तो घर से ट्राई कर लेना चाहिए। पर देखना इसमें कौन सी सिमेट्री लगेगी। सारी सिमेट्रीज तुम्हें बता दी, सारी सिमेट्रीज के रूल्स सिखा दिए गए। तो अब सवाल लिखे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पॉइंट ए, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट डी, एफ, एच, जी, सी, आई, जे, सभी पॉइंट्स को नाम दे दिया गया, नामकरण कर दिया गया। सारे रेजिस्टेंसेस आर के हैं, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ आर, हर एक रेजिस्टेंस आर का है। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में, ए ई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए ई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। सारों की वैल्यू आर आर है।
सब आर के हैं, ए और ई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो मुझे सिर्फ इतना बता जाओ इस क्लास में इसमें सिमेट्री कौन सी लगेगी? मिरर, फोल्डिंग, पॉइंट, इनपुट आउटपुट, कौन सी सिमेट्री लगेगी? क्लियरली ऑब्जर्व करो और सिर्फ इतना बता दो कि कौन सी सिमेट्री लगेगी, सिर्फ इतना बता जाओ मुझे। इनपुट आउटपुट का तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है, फोल्डिंग सिमेट्री, क्योंकि आपको ए और ई के अक्रॉस निकालना है ना बेटा। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन देखो, ये है, और इस लाइन के अबाउट देखो भाई, जो नीचे है वही ऊपर है। इस लाइन के अबाउट जो नीचे है वही ऊपर है। तो क्या करो, नीचे वाले सर्किट को मिटा दो, नीचे वाले सर्किट को मिटा दो अपने जीवन से, और ऊपर वालों की जो लाइन पे लाई कर रहे थे उनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ नहीं कहना, इनका तो आर ही रहेगा। बाकी सबको क्या कर दो, आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू, आर बाय टू। ठीक है, क्लियर? ये लाइन नहीं है यहाँ पे, सच्ची में ज्वाइन नहीं कर रखा है इनको ना, कहीं ना कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब बताओ बेटा, क्या आप ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? वहां से शुरुआत करो जहां से सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो। ये और ये, इस पॉइंट से लेके बेटा इस पॉइंट तक, इधर से मैं जाऊं ऐसे, तो ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? ये और ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? ये तीनों इस पॉइंट से देखो बेटा, मैं यहां से यहां तक सोल्व कर रहा हूं सर्किट को, पहले इधर से नहीं जा रहा, इधर से गया। ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सर्किट्स, तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, R बाई टू और R सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2R। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था 2R का। खत्म हो गया बेटा सवाल ये। 2R और R बाई टू पैरेलल में, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इन दोनों के सीरीज में, क्योंकि अब इनका हटाओगे आप, इनका क्या आएगा? कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों सीरीज में, क्योंकि अपने को ए और ई के बीच में निकालना है ना, तो ये और ये सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में, तो हो जाएगा भी ये सवाल सोल्व। कर लोगे अब इसको? हाँ जी, आगे सोल्व कर लोगे भाई? कर लेना, और आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगी इसकी। ठीक है, वो कर ली केसीएल केवीएल वाली असाइनमेंट सभी ने सोल्व कर ली? 2 असाइनमेंट सेंड कर चुका हूं ना मैं, केसीएल की और केवीएल की, दोनों कर ली सभी ने? डाउट्स आज शाम को बेटा पक्का डाउट सेशन होगा, टाइमिंग्स बता दूंगा मैं, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली 4 PM। हाँ, डाउट्स मुझे मिल गए थे बेटा, जिनके डाउट्स मिल गए थे, ठीक है, डाउट्स अपने बेटा मेरे को व्हाट्सएप कर दें आप सभी, ठीक है ना? मिल गए थे बेटा मुझे नमन आपके डाउट्स, सभी बच्चे मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर दें। आज डाउट सेशन होगा, 100% होगा, चाहे 4 बजे हो चाहे 5 बजे हो, मोस्ट प्रोबेबली 4 PM। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? तो अपने ये सभी सवाल कर लें, ठीक है, और आज की असाइनमेंट में भेज दूंगा आप लोगों को।